विश्वास हो अगर उन पर तो वो दौड़े आएंगे। प्यार के बंधन में बांध लो ऐसे कि छोड़कर फिर कहीं ना जाएंगे। राधे राधे दोस्तों, मैं शिनी शर्मा एक बार फिर अपने YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अपनी एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आई हूँ। और साथ ही यही आशा रखती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। जी हाँ दोस्तों, यह एक छोटी सी कहानी है जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया। आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। इसी आशा के साथ आज की वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, यह एक गांव की बात है जहाँ एक महिला अपने बच्चे और पूरे परिवार के साथ रहा करती थी। वो अपने बच्चे से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। एक दिन की बात है कि उसे किसी ने श्री कृष्ण जी की सेवा के बारे में बताया। उसके मन में भी ये भाव प्रकट हुआ, क्यों ना मैं भी श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा अर्चना करूं और उन्हें उनकी सेवा करूं। इसी आशा के साथ वह कहीं से उनकी विग्रह लेके आती है और उन्हें अपने घर में स्थापित कर देती है और बहुत ही भक्ति भाव से उनकी पूजा में लग जाती है। प्रतिदिन उठती, उनको स्नान कराती, उनको अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती। ये सब बातें कहीं ना कहीं उसके बेटे को थोड़ी अच्छी नहीं लगती। बच्चों का मन तो भोला ही होता है। वह सोचता कि पहले तो माँ हर चीज के लिए पहले मुझसे पूछती थी, सब चीज मुझे खिलाई जाती थी, मुझे सब बहुत ज्यादा प्यार करते थे, अब तो मेरा प्यार जैसे बढ़ गया हो। यह सोचते रहता था वह। एक दिन की बात है, उसकी माँ ने कहा कि बेटा जा और कुएं से पानी लेके आ जा, वहाँ तेरी ताई है, उनसे भरवा कर लेके चले आना। वह जाता है। उससे पहले उसे कुछ याद आता है। दौड़ के मंदिर में जाता है और बोलता है कि क्यों लड्डू खाओ तुम और पानी भरूं मैं अकेले काम नहीं करूंगा, तुम्हें भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान हंसते हैं और बच्चे के भोलेपन पर मोहित होकर उनके साथ साथ चल देते हैं। अब उनके साथ जाकर उन पानी भरवाने में उसकी मदद करते हैं और घर पानी लेकर बच्चा आ जाता है। उसकी माँ यह देखती है तो थोड़ी आश्चर्यचकित भी होती है कि ये इतनी जल्दी कैसे आ गया। फिर कुछ नहीं कहती। मंदिर में जाकर देखती है तो श्री कृष्ण जी की मूर्ति पूरी गीली हुई रहती है। उसे थोड़ा क्रोध आता है। वो अपने बच्चे को पूछकर चिल्लाती है कि ये तुमने क्या किया। बोला मम्मा मैंने तो कुछ भी नहीं किया। उसकी माँ उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती, कहती है कि अगली बार से ऐसा मत करना। फिर भी वो अपनी माँ को समझाता है कि माँ ये तो स्वयं मेरे साथ गए थे। माँ बचपना समझकर उसकी बातों को हटा देती है। एक दिन की बात है, माँ कहती है कि बेटा चक्की पर आटा पीसने को दिया है, जा लेकर आ जा। वो फिर श्री कृष्ण जी से बोलता है कि फिर से चलो हमारे साथ हमारी मदद करने को। श्री कृष्ण भगवान फिर बच्चे के पीछे पीछे चल देते हैं और आटा लेकर उसके साथ घर पे आ जाते हैं। जैसे ही घर पर आते हैं, उसकी माँ की नजर फिर से उस मूर्ति पर पड़ती है। वो बोलती है तुमने इस बार तो बहुत ही खराब किया, तुमने भगवान की मूर्ति पूरे आटे से गंदी कर दी। बच्चे को बहुत गुस्सा आता है, बोलता है माँ ये खुद मेरे साथ जाते हैं, इनसे पूछो। माँ को बड़ा अजीब लगता है। माँ बोलती है कि तेरी शैतानियां ज्यादा नहीं चलने दूंगी मैं। यह बोल के बच्चों को कड़े शब्दों में समझा देती है। कुछ दिन बीतते हैं, बच्चों को थोड़ा बुरा भी लगता था। कुछ दिन बीतते हैं, एक दिन की बात है, उसकी माँ कहती है कि जा लकड़ियां लेके आ जा। वो इस बार फिर श्री कृष्ण भगवान से बोलता है कि देखो इस बार चलोगे, लेकिन अगर मेरी माँ ने मुझे डांटा तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, फिर मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। फिर श्री कृष्ण भगवान उनके पीछे पीछे चल देते हैं। इस बार उसकी माँ के मन में जाने क्या आया, वो अपने बच्चे के पीछे पीछे चल देती है कि जरा देखूं तो इसकी बातों में कितनी सच्चाई है। वो जाती है, जैसे ही उनकी नजर पड़ती है कि उसके बच्चे के साथ साथ कोई चल रहा था। यह देखकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वह देखती है ये तो वही मूर्ति है जो उसने घर में स्थापित की थी। उसकी तो छवि हूबहू वैसी ही दिख रही है। वो दौड़े दौड़े जाती है और श्री कृष्ण जी की दर्शन कर भाव विभोर हो जाती है और उनके पैरों में गिरकर रोने लगती है। कहती है प्रभु मुझे क्षमा कर दो, यह समझने में मुझे देर हुई कि आप तो भाव और प्रेम के भूखे हो। आपको सच्चे हृदय से जो भी पुकारता है आप उसी रूप में उसके साथ आ जाते हैं। मुझसे तो सच्ची भक्ति मेरे बच्चे ने की है, जो आप पर अटूट विश्वास करके आपको साथ में बुलाया। यह कहके वो बिलक बिलक कर रोने लगी। श्री कृष्ण भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। जी हाँ दोस्तों, यह छोटी सी कहानी जो हमें सिखाती है कि भगवान भाव और प्रेम के भूखे होते हैं। आप उन्हें जिस रूप में ढूंढेंगे
वो उस रूप में आपके सामने जरूर आएंगे। अगर आपका विश्वास सच्चा है तो आपको छोड़कर कहीं ना जाएंगे। तो अब कैसी लगी आज की कहानी आप लोगों को जरूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो में नए हो तो इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसे शेयर करना ना भूलिएगा। और मुझसे जो गलतियां हुई होंगी उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। राधे राधे। थैंक यू सो मच।